एक आदमी जिसके प्राइवेट आइलैंड पे दुनिया भर के पावरफुल लोग विजिट करते थे। पॉलिटिशियन, मिलियनर्स, सेलिब्रिटीज, सब। फिर वही आदमी 2019 में जेल में जाता है ट्रैफिकिंग के केस में, और फिर वहां पे वो डेड मिलता है। रीजन क्या दिया जाता है डेड का? सुसाइड। और जब चेक किया गया तो वहां पे कैमरास काम नहीं कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड उस समय अवेलेबल नहीं थे। और फिर दुनिया भर में एक लाइन वायरल हो गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। ये बात हो रही है जेफरी एप्स्टीन की। और फिर धीरे धीरे केस चलता रहा, क्लेज हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाल ही में हम लोग के सामने आगे एक नाम आ रहा हुआ बहुत, एप्स्टीन फाइल्स। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लड़कियों की वीडियोस वायरल हो रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वायरल हो रही है, बड़े बड़े लोगों के साथ। एलन मस्क, मोदी जी, अनिल अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा क्लिप्स वायरल हुई है। तो अब ये क्लिप्स के पीछे का रीजंस क्या है? क्या सच्चाई है? क्या सब ये एनिमेटेड है या ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या है? रिसेंटली अभी जब ये एप्स्टीन फाइल्स कोर्ट ने रिलीज करी तो फिर से इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। लोगों ने डॉक्यूमेंट्स खोले और सबसे पहले क्या देखा? नेम्स की, किस किस का नाम इसमें शामिल हो रहा है। कई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के सामने आए नाम, सेलिब्रिटीज के सामने आए नाम, पॉलिटिशियंस के सामने आए नाम। और उनके जो नाम सामने आए हैं, कुछ एलन मस्क का नाम सामने आया है, मेल्स मिली है। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका नाम सामने आया है। जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनका नाम सामने आया है। अनिल अंबानी जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनका नाम भी इसमें आया है। लेकिन लेकिन कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स में किसी का नाम अपीयर होने से वो क्रिमिनल प्रूफ नहीं हो जाता। अब तक पब्लिकली अवेलेबल लीगल रिकॉर्ड्स में ये जो बड़े टाइकून्स और सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है एप्स्टीन केस में, इनके खिलाफ कोई प्रूवन कन्विक्शन नहीं मिला है। लेकिन इंटरनेट का सिस्टम अलग होता है। इंटरनेट में लोग क्या देखते हैं? वायरल क्लिप्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। जैसे ही वो देख लेते हैं उनको चटपटी सी लाइन मिल जाती है और वही जाके उन पे बड़े बड़े एलिगेशंस लगा देते हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और बिना किसी फैक्ट्स के। कोर्ट में प्रूफ चाहिए होता है, टेस्टिमोनी चाहिए होती है। मैं किसी के खिलाफ या किसी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, कि इंस्टाग्राम और जो कोर्ट में चल रहा है उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। हम वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और क्या कोर्ट में चल रहा है, क्या किस किस के नाम सामने आए और सच में कौन इसके लिए गिल्टी है, ये हमें कुछ नहीं पता। एप्स्टीन एक कन्विक्टेड ऑफेंडर था, उसको 20 साल की जेल मिली। ये लीगली बिल्कुल कंफर्म्ड है, ये जाके हम कोर्ट के उसमें भी पढ़ सकते हैं। एप्स्टीन का जो नेटवर्क था ना, वो बहुत इलाइट, प्राइवेट जेट्स थे, पर्सनल आइलैंड्स थे। इसलिए जब डॉक्यूमेंट्स में हाई प्रोफाइल्स नाम जब आते हैं तो लोग ये सोचते हैं क्या ये सिर्फ एक नेटवर्किंग थी या सच में ये रियली कुछ था। क्या सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आम लोगों के लिए है? न्यूज चैनल्स वाले हेडलाइंस चला देते हैं, बुलेट लाइंस चला देते हैं। एट द एंड एप्स्टीन जो है वो मर चुका है, हैक्सवेल इस समय जेल में है। बाकी के जो पावरफुल लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जो हमने वीडियो में मेंशन किया है, वो ऑफिशियली अभी कन्विक्टेड नहीं है। फिर भी दुनिया सेटिस्फाई नहीं है, लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। अभी ऐसा आप कुछ भी मत करो जब तक कुछ प्रूफ नहीं हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये आता है, क्या ये जो एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है, ये एप्स्टीन फाइल क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रोक नहीं सकते थे? क्या इतने साल उन्होंने रोक नहीं रखा था? इस समय ही क्यों वो रिलीज हुई? क्या उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसको रोक सकते थे? वो सब रोक सकते थे, बट अब ये रिलीज क्यों हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता इसके पीछे की क्या सच्चाई है। हमें जो इतना सच पता है, हम इतना कम जानते हैं दुनिया को। ये सब आप लोगों को पता चल चुका होगा जब ये एप्स्टीन फाइल्स बाहर आई थी। इतना हम कम दुनिया को जानते हैं। तो ना अभी किसी का नाम सामने आया है, ना किसी को जेल हुई है, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही जा रही है। अगर आपको पूरी डिटेल्ड में चाहिए वीडियोस के ऊपर तो प्लीज कमेंट करना, मैं पूरी वीडियो डिटेल में बना दूं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।